Hello everyone, welcome to post exam analysis of NMA 2025 examination and this is the day one and those who have taken the examination they know that what was the challenge in the paper, कैसा था पेपर, easy था, medium था, difficult था, सारी बातें हम लोग करेंगे and those who are going to write the exam on the subsequent days उनके लिए helpful of course होगा राइट। तो आज हम डे वन जो 5th of November को एग्ज़ाम हुआ कैसा एग्ज़ाम था, क्या क्या उसमें चैलेंजेस थे, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था, सारी बातें करेंगे एंड आई ट्राई टू क्रिस्प द वीडियो राइट। तो एज वी नो 3 सेक्शन होते हैं, उसमें एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है, एक क्वांट का सेक्शन होता है एंड उसके बाद एक लॉजिकल का सेक्शन होता है राइट। तो इसमें जो टाइम अलॉटेड है वो 28 मिनट्स है, इसमें 52 मिनट्स है एंड इसमें 40 मिनट है राइट। तो जो पेपर लिखने जाएंगे कम से कम उन्हें पता होना चाहिए टाइम लिमिट में क्या राइट। इसमें एक ऑप्शन है कि आप अपना सेक्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द क्वांट एट द वेरी फर्स्ट सेक्शन यू कैन टेक सेक्शन 1 राइट। पहले आप इसको लिख सकते हैं, देन यू कैन मूव टू लैंग्वेज एंड देन यू कैन मूव टू लॉजिकल और यू कैन अरेंज एज पर योर कन्वीनियंस राइट। आप लॉजिकल भी पहले लिख सकते हैं, तो ये आपके पास एक फ्रीडम है, एक आई कैन से कन्वीनियंस है कि आप अपने हिसाब से इसमें तीनों में से कोई भी जो सेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं राइट। उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑफ कोर्स राइट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 36 36 36 राइट। तो 108 क्वेश्चन थे टोटल राइट, 36 36 36 राइट। तो 36 और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यार 360 राइट। तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन यू कांट स्किप द क्वेश्चन राइट, तो नो स्किप ऑप्शन। तो फोर्सफुली आपको आंसर करना पड़ेगा, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नेगेटिव नहीं है तो फोर्सफुली आपको आंसर करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते राइट। तो ये ओवरव्यू था एग्जाम का। कम से कम आप जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक फैमिलियरिटी होनी चाहिए राइट। तो अगर हम आज के डे वन की बात करते हैं तो डे वन में लैंग्वेज, क्वांट एंड लॉजिकल राइट। जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था उसमें आरसीज थे, दोस्तों, उसमें आरसीज थे, उसमें पैराजम्बल थे, उसमें वोकैबलरी भी था, उसके बाद उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में एरर भी था, हाँ जो एरर वाले पोर्शन होते हैं, एरर स्पॉटिंग जिसमें रहते हैं राइट। तो ये सब उसमें अवेलेबल था, तो आप इसको देख लेना। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी सिंगल ब्लैंक था, डबल ब्लैंक था, ठीक है, ये सब थे। तो जो पेपर का ओवरऑल जो पैटर्न है, जो एज पर द कम्युनिकेशन या एज पर द जो रिव्यू रहा है वो इजी टू मॉडरेट साइड में था, हाँ दैट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट राइट। तो इजी टू मॉडरेट था। लॉजिकल में भी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, हाँ पजल्स रहती हैं, अरेंजमेंट थे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे, नंबर सीक्वेंस। तो जो नॉर्मल एक कैट से थोड़ा डिफरेंट वाला जो लॉजिकल होता वो अवेलेबल था यहाँ पर। और ये भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट रेंज में था। लेकिन जो सबसे चैलेंजिंग था वो था क्वांट सेक्शन, हाँ दैट वाज क्वांट सेक्शन। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज में था। इसमें जो चार्ट थे जिसको बोलते हैं डीआई, तो डीआई वाज वेरी कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ग्रिल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं थे, इजी थे बट वो कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व था उसमें। और उसके बाद उसमें जो अर्थमेटिक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, एवरेजेस के क्वेश्चन थे, सीआईएसए के क्वेश्चन थे उसमें थे, और लीनियर इक्वेशंस, एपीजीपी थोड़ा भी था, और उसमें रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन भी थे नंबर सिस्टम में से राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के एग्ज़ाम में हुई। एंड आई नो कि अगर आप सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम लिखेंगे
तो पेपर ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से कुछ भी आएगा, ऑफ कोर्स इससे मिलता जुलता ही पेपर आएगा, एंड माइट भी पॉसिबल कि ये टफ हो जाए ये ईजी हो जाए, तो ये थोड़ा सा एक वेरिएशन हो सकता है। तो आज का एग्जाम रिव्यू ऐसा था, अगर मैं ओवरऑल इसको जज करना चाहूँ 10 के स्केल पे, सो इट वुड बी अराउंड 7 to 8 का डिफिकल्टी लेवल था, राइट, 7 to 8 था, राइट। एंड उसके बाद थोड़ा सा अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करना चाहते हैं, हाँ कट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि 2023 2024, तो 2023 में हल अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ आता था, एंड 2024 में क्या हुआ कि कॉमन कट ऑफ आया, हाँ सारे कॉलेज के लिए कॉमन कट ऑफ आया, राइट। एंड इसमें ये हुआ कि जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि एनमेट के थ्रू स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ऑफ कोर्स सबसे जो प्राइम कॉलेज है नरसिंह जी मुंबई, उसके लिए भी कॉमन ही कट ऑफ आया था, राइट। तो देख वो बहुत चेंज हुआ था लास्ट ईयर, राइट। उसके बाद वो सब्सिक्वेंट एग्जाम भी हुए थे, AI बेस्ड इंटरव्यू हुआ था, तो लास्ट ईयर काफ़ी कुछ पैटर्न चेंज हुआ था। एंड अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करता हूँ कट ऑफ फॉर दिस ईयर, तो यहाँ पे अगर मैं ओल्ड पैटर्न की बात करता हूँ और न्यू पैटर्न, हाँ न्यू चेंजेस, तो जो ओल्ड का मतलब जो अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग कट ऑफ आता था, तो मैं अगर नरसिंह मुंबई को टारगेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कम से कम जो स्कोर होना चाहिए 235 के आसपास का ही स्कोर चाहिए। और अगर हम न्यू पैटर्न या न्यू चेंजेस की जो कि कॉमन कट ऑफ था, उसमें कम से कम आप 212 to 215 के आसपास का स्कोर अगर आप करते हैं तो दैट इज़ एक एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अभी इट इज़ लॉन्ग वे टू गो, बाकी जो डेज हैं उनमें भी एग्ज़ाम होना है, तो अभी इट इज़ टू अर्ली कि अभी हम यहाँ पे चेंजेस भी देखेंगे, राइट। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे वैसे वैसे जो रिव्यू है वो और ओपन होगा, और उसके बाद फिर हमको एक अच्छा नंबर मिलेगा, सो दैट वी कैन प्रिसाइज इट, राइट। सो इफ़ यू आर राइटिंग एनमेट एग्जामिनेशन, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप अपना भी फीडबैक इस कमेंट कर सकते हैं इन द वीडियो। And if you are writing the CAT examination also, then you can find this channel useful because I have uploaded the content related to the quantitative aptitude, and usko dekhiye and you will be learning lot of new things. Till then you can join QuantPrep 99 if you are really interested in preparing for the CAT and different MBA examinations. So bye, take care, and please do subscribe QuantPrep 99.